तो उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे और आज आपके सामने फिर से अजय रावत की बुक से कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, ट्रेल ने सरकारी उपयोग हेतु थापल भूमि को आरक्षित कब किया? तो इन्होंने किया था इसे 1826 में किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने शिवालिक तथा भाबर में वनों का ठेका किस व्यवस्था के अंतर्गत दिया? तो इसने काठ बांस मलहास के अंतर्गत ये ठेका दिया करते थे ब्रिटिश सरकार शिवालिक तथा भाबर क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, वनों से प्राप्त राजस्व संग्रहण का अधिकार किसके पास था? यानी ब्रिटिश काल में जो वनों से प्राप्त राजस्व होता था उसका अधिकार उसे प्राप्त कौन करता था? तो वो परगने के जमींदार के पास वो अधिकार होता था। अगला क्वेश्चन है, रेमजे ने पुरानी ठेकेदारी व्यवस्था को कब समाप्त किया? तो 1858 में इन्होंने जो पुरानी ठेकेदारी व्यवस्था थी उसको ख़त्म कर दिया। अगला क्वेश्चन है, वन विभाग की स्थापना। तो 1864 में वन विभाग की स्थापना हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, वन विभाग के प्रथम महानिरीक्षक कौन थे? तो इसके प्रथम महानिरीक्षक थे डिच बेंडिस, और ये इन्होंने जब उन वनों का प्रबंधन किया तो वैज्ञानिक आधार पर इसका प्रबंधन किया इन्होंने। किसने? बेंडिस ने। और आपको पता होगा जो FRI है उसके गेट है जो उसका नाम भी बेंडिस गेट है, तो आप जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च विधान परिषद द्वारा वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1865 में ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में पृथक वन विभाग की स्थापना 1868 में। देखो, वन विभाग की स्थापना 1864 में और कुमाऊं में पृथक वन विभाग की स्थापना 1868 में हुई। अगला क्वेश्चन है, वनों के हिफाजत और रक्षा के लिए रेमजे ने वन बंदोबस्त कब किया? तो 1861 में किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1878 में हुआ था। अखिल भारतीय वन अधिनियम 1878। अगला क्वेश्चन है, चीड़ के वृक्षों से लीसा टिप्पण कब शुरू हुआ? तो 1890 में ये शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बेनाम भूमि को संरक्षित वन कब घोषित किया गया? तो 1893। ये सारी बातें जो हो रही है ब्रिटिश काल की बातें ये हो रही हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में वनों में आग लग जाने पर सूचना किस नंबर पर दी जाती? तो ये 51 नंबर पर दी जाती थी। अब देखिए, इसमें एक तथ्य है, इसको भी जान लेते हैं कि 1921 में सोमेश्वर की दुर्गा देवी को थकलोड़ी के वनों में आग लगाने के जुर्म में 1 माह की कैद हुई थी। और उस टाइम पे ये जो ये प्रथम महिला थी जो जिन्हें कैद हुई थी उस टाइम पे 1921 के टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना कब हुई? तो 13 अप्रैल 1921 में ये हुई थी। ये क्वेश्चन आपके ग्रुप C में एक बार पूछा भी गया है, तो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो P वेंथम थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विल्सन नामक व्यक्ति को वनों की लीज किसने दी? यानी वनों का ठेका कौन देता था? तो सुदर्शन शाह ने पहली बार दिया और ये 1840 में इन्होंने शुरू किया था। तो उस टाइम पे अब 1853 देखिए, भारत में रेलवे का विकास हो गया था, तो रेलवे के स्लीपर के लिए वनों की आवश्यकता होती थी, तख़त की आवश्यकता होती थी, तो इसलिए बहुआयात में वन काटे जाते थे। अगला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य में वन प्रबंधन की शुरुआत 1897 से हुई। ठीक, और टिहरी राज्य में वन प्रबंधन किसने किया? तो ये केशवानंद थे। इन्हीं के संरक्षण में वन प्रबंधन की शुरुआत यहाँ हो गई थी। तो अब टिहरी राज्य से कुछ क्वेश्चन संबंधित आ रहे हैं, उनको देख लेते हैं। रवाई कांड, देखो रवाई कांड एक तरह से वन आंदोलन का ही कारण था। तो 30 मई 1930 को हुआ था। ठीक,
और इसमें चक्रधर जुयाल ने यहाँ पे जो लोग मीटिंग कर रहे थे उन पे गोलियां चला दी थी, इसीलिए उसको उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहते हैं। तो रवाई कांड के समय वन अधिकारी कौन थे? तो पद्मा दत्त रतूड़ी थे उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद पंचायत ने समांतर सरकार का गठन कब किया? एक तरह टिहरी राज्य में आज़ाद पंचायत का गठन हुआ था और उसके समकक्ष या सामंतर सरकार भी लगाई थी, उन्होंने बनाई थी 1930 में। और इसमें क्या हुआ था कि जो नेपाल में देते थे 4 सरकार 5, उसी के तहत इन्होंने हीरा सिंह को 5 सरकार की उपाधि दी, बैजराम को 3 सरकार की उपाधि दी, 3 सरकार। अगला क्वेश्चन है, वन आंदोलन के समय रवाई का थोकदार किसे बनाया गया था? तो रणजीत सिंह को बनाया था। तो ये थोकदार किसने बनाया था? चक्रधर जुयाल ने ही बनाया था इनको, रणजीत सिंह को यहाँ का थोकदार। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 और ये कहाँ हुई थी? देहरादून में हुई थी और चुक्खू वाला है तो वहाँ एक श्याम सिंह नेगी जी के घर पे ये इसकी स्थापना हुई थी। श्याम सिंह नेगी जी के घर पे इसकी स्थापना हुई थी, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना। कुमाऊं जल नियम कब बने? तो 1917 और 1930 में ही बने थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पंचक्कियों पर सर्वप्रथम किराया कब लगा? तो 1842 में ये लगा। जल संसाधनों पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण कब हुआ? तो 1917 में हुआ, जब ये कुमाऊं के प्रथम जल नियम बने, तो तब जाके पूर्ण नियंत्रण जल संसाधनों पर सरकार का हो गया, एक तरह से पूर्ण रूप से। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं के न्यायाधिकार को इलाहाबाद कोर्ट के अंतर्गत कब किया गया? तो 1826 में। इससे पहले जो कमिश्नर होते थे वो जिनको नियुक्त करते थे वही न्याय दे देते थे, उसके बाद कोर्ट में ये मामले जाने लगे। अगला क्वेश्चन है, बेनाम भूमि को जिला संरक्षित वन घोषित कब किया? तो 1893 में ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुकुट रहित राजा की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रेमजे को। रेमजे ने रामनगर की स्थापना की थी 1850 में। अब क्वेश्चन है, गांधी जी ने कुमाऊं का दौरा कब किया? तो जून 1929 में दौरा किया था। अब आपके लिए जो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन बनाया होगा कि कुमाऊं के तीसरे कमिश्नर कौन थे, इसका आंसर आप कमेंट में लिख के दे सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर करना ना भूलें, इसे लगातार शेयर करते रहिए। तो धन्यवाद आज के लिए।